हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 20। मीन्स लाभ और हानि, भाग 20। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट कवर किया था जिसके बिहेव पे एक क्वेश्चन लेते हैं। दुकानदार 20% कम तौलता है तथा वह कहता है कि मैं अपना सामान सीपी पर ही बेच रहा हूँ। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो पिछले लेक्चर से हमें पता है दैट दिस प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/weight। तो अगर हम यहाँ से प्राइस निकालें, ये प्रोपोर्शनल है, ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा इनटू 1/weight। यदि कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 देन प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/weight के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुकानदार 20% कम तोलता है। 20% कम मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। अगर पहले 5 तोल रहा था तो अब कितना तोलेगा, 5 में 1 की कमी मतलब 4 तोलेगा। तो 5 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 1000 के बराबर। तो यहाँ से 4 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 800 के बराबर। इसको 1000 ग्राम के बराबर किए हैं, इसी वजह से 5 रेशियो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 रेशियो इज इक्वल टू 800 ग्राम। पहले वो 1000 ग्राम तोल रहा था, अब कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। ये हमारा आ गया वेट का रेशियो। ये 5 बार में कैंसिल, ये 4 बार में कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास वेट का रेशियो आ गया 5/4। अब हम अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू 1/weight। तो प्राइस का यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5, यहाँ का 1/4। इस कंडीशन में क्या करेंगे, नीचे का जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब 20 आ जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 1/5 इंटू 20, यहाँ 1/4 इंटू 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4 से 5। पहले हमें कितना मिल रहा था, 4 रुपये मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 5 रुपये मिल रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई 4 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। दैट इज़ 25% का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। अब बारी आती है कि दुकानदार क्या करता है। ये जो हमारा होलसेलर है, होलसेलर ये हमारा दुकानदार है और ये हमारा कस्टमर। तो ये क्या करता है, यहाँ से 10% एक्स्ट्रा लेता है।
होलसेलर से 10% ज़्यादा सामान लेता है और कस्टमर को 10% कम सामान देता है, तो यहाँ से उसका लाभ हो गया और इधर भी उसका लाभ हो गया। तो इस केस में क्या होगा, यह हमारा दुकानदार जो है यहाँ से सामान लेगा 10% ज़्यादा। 10% मीन्स 1/10, मतलब पहले 10 का सामान ले रहा था लेकिन वो किसी तरह 11 का सामान लेगा। दुकानदार जो लेगा वो हमेशा सामान पे प्रॉफिट लेगा, लेकिन वो जब कस्टमर को बेचेगा तो वो वज़न में प्रॉफिट करेगा। तो ये मेरा वेट आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 10% लेस पे बेचता है, इससे प्लस लेता है, ये 10% इससे लेस पे लेता है, लेस पे बेचता है। तो 10% दैट इज इक्वल टू 1/10। इसको देना चाहिए 10 लेकिन दे रहा है 9, तो यहाँ से मेरे पास वेट का रेशियो आ गया। उसको वज़न देना चाहिए 10 रेशियो, लेकिन 10 में एक की कमी, वो 9 का दे रहा है। तो यहाँ से हमारे पास प्राइस का रेशियो आ गया उल्टा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 इंटू 10, सक्सेसिव कैसे लगा देंगे, 10 10 कैंसल, तो यहाँ से कितना आ गया 9, यहाँ से कितना आ गया 11। 9 पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ 9 पे इंटू 100, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22.22% का प्रॉफिट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचे तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को MRP मीन्स अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो अब यहाँ से उसका सोल्यूशन होगा, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचे तो, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ गया, उसके अंकित मूल्य के 3/4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस और MRP का रेशियो कितना आ गया 3/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 4 MRP का और 3 सेलिंग प्राइस का। उसके बाद क्या बोल रहा है, बेचे तो 10% की हानि होती है, 10% लॉस मीन्स 1/10, मतलब 100/10/100 दैट इज इक्वल टू 1/10। अगर ये हमारा लॉस हो रहा है तो लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, CP पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं CP और SP का रेशियो लिखेंगे। CP कितना है 10, 10 में 1 का लॉस, मतलब वस्तु 9 में बिका। तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 3, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 9। तो एक ही क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करेंगे, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ सेलिंग प्राइस हमारे पास 9 है तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास MRP आ जाएगा 12, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस वस्तु को MRP पे बेचने पर
मतलब यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो MRP के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस मेरा 12 आ गया और CP मेरा कितना है 10। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 10। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2। अब अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 2 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 10 है, इंटू 100। 1 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट वन इज एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक वस्तुओं का मूल्य अंकित करना पड़ेगा। तो हमारे पास जब भी इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हम अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहे हैं, फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो हमारे पास MRP में क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 20, और कॉस्ट प्राइस में क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से हमारे पास MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 120/90। ये 4 बार में कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल 30 से। तो यहाँ से हमारे पास MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 4/3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उसे क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक वस्तुओं का मूल्य अंकित करना पड़ेगा। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 3, MRP कितना है 4, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है 3 पर, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.33% और 33.1/3%। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करें तो हमारा MRP कितना है, MRP पे 10% का छूट दिया, तो MRP से मान लेते हैं 10% का छूट, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा आ जाएगा MRP, ये हमारा आ जाएगा डिस्काउंट। तो 10 में 1 की छूट दी, तो वस्तु कितने में बेचा गया 10 से 1 की छूट, तो वस्तु 9 में बेचा गया। अब सेकंड स्टेप के अनुसार उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% दैट इज इक्वल टू 20/100। तो यहाँ से हमारे पास है 1/5। ये हमारा क्या है
प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी पे। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से मेरा सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी मेरा कितना है, 5। 5 में 1 का प्रॉफिट मतलब वस्तु 6 में बेचा गया। अब क्वेश्चन के अनुसार सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी मेरा 10, सेलिंग प्राइस 9। यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेम करना है। तो यहाँ भी 3, यहाँ 2। तो यहाँ से हमारे पास नया सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी आ गया हमारे पास 15, एसपी आ गया 18, एमआरपी आ गया 20। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीपी से कितना अधिक अंकित करें। तो ये हमारा सीपी कितना है, 15। एमआरपी कितना है, 20। तो कितना एक्स्ट्रा अंकित किया है, 5 अंकित किया गया है अधिक। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 33.33% और 33.1/3%। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दुकानदार सामान बेचते समय हजार ग्राम की जगह 600 ग्राम ही तौलता है। जबकि वह कहता है मैं अपना सामान सीपी पर ही बेच रहा हूँ, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, मैं ये मेरा वेट का रेशियो है, उसको देना चाहिए कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है 600 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास वेट का रेशियो आ जाएगा, दैट इज़ 5:3। तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोज। तो 3 और यहाँ पे 5, तो 2 की प्रॉफिट हो रही है 3 के रिस्पेक्ट में। पहले प्राइस मिल रहा था 3, अब प्राइस मिल रहा है 5। तो 2 का प्रॉफिट हुआ 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 66.66% और 66.2/3%। ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकल गया। अगला एग्जाम्पल, दुकानदार 20% प्रॉफिट पर तथा 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही वजन तौलता है, तो उसका नेट परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा।
हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट है 20%। 20% प्रॉफिट इज इक्वल टू 20/100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/5। ये हमारा आ जाएगा CP, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो 5 पे 1 की प्रॉफिट मतलब वस्तु 6 में बेची गई। उसके बाद ये जो है हमारा 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है। ये हमारा वेट का रेशियो है। तो ये 5 बार में कैंसिल, ये 4 बार में कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/5। तो यहाँ आ जाएगा 4/5। अब सक्सेसिव लगा देंगे, 5 5 कैंसिल, 4 6। 4 में 2 का प्रॉफिट हो रहा है तभी 6 बना। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है 4 में इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50% प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट वन इज एक दुकानदार 20% लॉस पर बेच रहा है, जबकि वह 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम ही वजन तौलता है। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 20% लॉस पे बेच रहा है, तो 20% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/100 विच इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा लॉस है। तो हम जानते हैं लॉस और प्रॉफिट हमेशा CP कैलकुलेट होता है। तो ये पोर्शन जो है ये हमारा CP हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 में 1 की लॉस मतलब वस्तु 4 में बेची गई। दूसरी जगह पर वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से मेरा वेट का रेशियो आ जाएगा, उसको देना था 1000 ग्राम लेकिन वो दे रहा है 600 ग्राम। तो यहाँ से मेरा आ गया 5 3। तो ये मेरा वेट का रेशियो कितना आ गया, 5/3। तो अब प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ प्राइस का रेशियो सीधा लिख लेंगे 3/5। अब दोनों में सक्सेसिव लगा देंगे, ये 5 5 कैंसल। तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 4। तो पहले प्राइस कितना मिल रहा है 3, अब कितना मिल रहा है 4। 3 में 1 का वृद्धि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 33.33% और 33.1/3%। अब प्रॉफिट लॉस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज कि कोई वस्तु खरीद के लाया, उस पर मार्कअप कर दिया, उसके बाद उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि हम 5 वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हमें 4 वस्तु फ्री मिलता है, तो हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा या फिर हमें कितना डिस्काउंट दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, कनेक्टेड विथ अस एंड इनहेंस योर नॉलेज। थैंक यू।